जब मैं अहमदाबाद में कम्युनिटी में पहली बार आ, प्रवेश किया था, या संघ के संपर्क में आने के बाद जब मैं विहार या कम्युनिटी में जब मैं गया, तब वहाँ पे पद्म संभव जी की जो प्रतिमा जो मैंने देखी, तो पहली बार मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि इस प्रकार से भी प्रतिमा बौद्ध धर्म में होती है। और उनके बारे में जब जो वहाँ के ऑर्डर मेंबर ध्यान करते थे, तो उनके बारे में जब मैंने पूछा कि ये कौन है और ये किस प्रकार के बुद्ध है, तो उनकी जो प्रतिमा बहुत ही ऐसी प्रतिमा है कि देखकर हमारे मन पर एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होता है। उनका जो चेहरा है, उनका रूप है, तो हमारे भीतर जो नकारात्मकता जो है उसके साथ में वो बहुत ही गहरा संबंध प्रस्तापित करती है कि हमारी बुराई को कैसे नष्ट किया जाए। जब मैं उनके बारे में थोड़ा उस समय जाना था कि पद्मसंभव किस प्रकार से उनका व्यक्तित्व है, लेकिन उसके बाद में ज़्यादा मैं जानने का प्रयास नहीं कर पाया। लेकिन उनकी जो भी क्वालिटी जो अन्य बोधिसत्व में, बुद्ध में या हमें किसी भी धम्म प्रैक्टिस में मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं पद्मसंभव जी के स्वरूप में ही पूरा हमारा आध्यात्मिक जीवन गुरु के संपर्क में या गुरु के सहवास में ही हम आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं। और उसी के साथ हम आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इसका संदर्भ भी हमें बुद्ध के ही वचनों में मिलता है, कल्याण मित्रता ही आध्यात्मिक संपूर्ण जीवन है। तो आनंद और बुद्ध का संवाद जो है, जिसके आधार पर हम कल्याण मित्रता को अनुभव करते हैं, उसके सहवास में रह के आध्यात्मिक जीवन का विकास करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो कल्याण मित्रता और गुरु का जो तत्व जो है वो एक जैसा ही है, एक जैसा ही है। और ये बुद्ध के अस्तित्व से ही ये निर्माण हुआ है, क्योंकि बुद्ध जो है और सबसे पहले गुरु है जिन्होंने सत्य को अनुभव करके संसार के लोगों के लिए, मानव जाति के लिए उन्होंने धम्मदान दिया है। और वहाँ से जो बुद्ध जो है सभी के गुरु हुए। तो गुरु की परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा जो अन्य धर्म में है और बौद्ध धर्म में है, ये बहुत ही अलग स्वरूप की है। बौद्ध धर्म की जो गुरु परंपरा जो है वो दोनों व्यक्ति के समानता पे आधारित है, सत्य के आधारित है। और गुरु परंपरा में शिष्यों को भी बुद्ध की अवस्था में ले आने के लिए मदद की जाती है, जबकि बाकी गुरु परंपरा में कोई शिष्य गुरु बने इस प्रकार से उसको ना सिखाया जाता है, ना उसको बताया जाता है। हमेशा शिष्य ही रहता है। लेकिन हम बौद्ध परंपरा से आई जो गुरु परंपरा है, वो एक विमुक्ति का अनुभव है। सत्यता की तरफ जाने के लिए जो गुरु हमें मदद करता है या हम मदद लेते हैं, तो उस अर्थ से गुरु बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्व का तत्व है। और विशेषता जब हम वज्रयान परंपरा में आते हैं, वज्रयान परंपरा की जो पूरी आधारशिला जो है गुरु के ही तत्व पर आधारित है। या गुरु का जो महत्व है, भूमिका है, कार्य है, उसका अस्तित्व है, वो एक तरह से बुद्ध जैसा ही है, वो बुद्ध ही है। इस प्रकार से उसको समझा जाता है, देखा जाता है। और उसी के गुरु के आधार पर ही जो
सत्य का जो रहस्य जो है या सत्यता का जो अनुभव है वो लेने के लिए हम अ, गुरु योग है या गुरु का स्मरण है या गुरु की पहचान है, वो करने के लिए हम साधना करते हैं। तो गुरु योग में दो शब्द इसमें हमें दिखाई देते हैं कि गुरु क्या है और योग क्या है, और दोनों मिला के गुरु योग क्या है। तो गुरु योग को अगर हम देखते हैं तो गुरु की प्रकृति में संयोग हो जाना, एक रूप हो जाना। इसका मतलब हमारे मन को, व्यक्तिगत मन को बुद्ध मन के साथ एकाकार करना, मतलब गुरु योग है। गुरु की जो प्रवृत्ति जो है, स्वभाव है, तो गुरु का स्वभाव क्या है? प्रज्ञा और करुणा से पूर्ण है। अगर कम से कम शब्द में या दो शब्द में कहे तो गुरु की जो प्रवृत्ति है, स्वभाव है, वो प्रज्ञा और करुणा से पूर्ण है। और ऐसे मन के साथ हमारा मन एक रूप करना ही गुरु योग है। तो जिस गुरु की बात बारडो में कही गई है कि गुरु आके हमारे कान में, हमारे मन में जो शब्द कहते हैं या जो वचन कहते हैं, और उसी वचन के आधार पर हम उस बारडो की अवस्था से हम बुद्धत्व की तरफ जा सकते हैं। तो इसी ही गुरु को ध्यान में रख के वो बात बताई है। और उसके अलावा भी जो हमारे कल्याण मित्र के रूप में भी जो गुरु होते हैं, हाँ, वो भी हमें भौतिक रूप में, हाँ, हमें मदद करते हैं। लेकिन मानसिक रूप में जो मदद करने वाले जो गुरु है, हाँ, जिसमें गुरु योग में जो हम पद्म संभव साधना का जो जिक्र करते हैं, हाँ, और पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में गुरु पद्म संभव जी के इस स्वरूप को स्वीकार किया है कि पद्म संभव जी के जो अस्तित्व है या उनका जो कार्य है, एक बोधिसत्व के रूप में, गुरु के रूप में पूरे बौद्ध धर्म को और बुद्ध की पूरी शिक्षा को एक ऐसे मार्ग पे लाके उन्होंने खड़ा किया है कि जो बुद्ध भी उस समय उसी प्रकार से कार्य कर रहे थे। बुद्ध भी अलग अलग प्रकार से जो शिक्षा देकर एक ही तत्व के अनुभव की तरफ ले जाना चाहते थे, और इसलिए हमें पता है कि बुद्ध की शिक्षाएं जो है अनेक वचनों में हमें दिखती है। 84,000 शिक्षाओं में बुद्ध की शिक्षा, 82,000 शिक्षाएं बुद्ध ने दी है। तो हम देख सकते हैं कि उसके बाद में जो भी बौद्ध धर्म, थेरवाद, महायान और मंत्रयान जो अलग अलग परंपराओं में जो विकसित होकर, हाँ, वज्रयान ने उसी तीनों यान को संकलित करके एक ऐसा मार्ग उन्होंने हमारे सामने रखा कि जिससे हम इसी जीवन में बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते। तो बुद्ध के समय में भी लोग उसी जीवन में निर्वाण को प्राप्त करते थे, बुद्धत्व को प्राप्त करते थे। तो वो फिर से पद्म संभव जी के माध्यम से आने के कारण उनका जो पूरा व्यक्तित्व है या उनका जो अनुभव है, जिस अनुभव के आधार पर उन्होंने शिक्षाएं दी है, जिसके अंदर बारडो की शिक्षा हो या अनेक प्रकार की बुद्ध बोधिसत्व की ध्यान साधना हो, मंत्र के जो रहस्य हो, इन सभी का जो पूरा संकलन जो है वो पद्म संभव जी के माध्यम से ही साकार हुआ है। तो इसलिए उनका जो महत्व जो है, और तिब्बतियन परंपरा में तो उनको बुद्ध ही कहते हैं। और गुरु का स्थान बुद्ध का ही स्थान है, क्योंकि बुद्ध के तत्वों को समझाने वाला व्यक्ति ही गुरु है। और इस अर्थ से जब तक हम गुरु के संपर्क में नहीं आते हैं, तब तक हम बुद्ध के भी संपर्क में नहीं आ सकते हैं। इस प्रकार से बौद्ध, स्पेशली तिब्बतियन बौद्ध दर्शन में
हाँ, वो चीज़ हमें पूरी तरह से अस्तित्व में दिखाई देती है। तो उसका आधार लेके हम इस बारडोह की अवस्था में या हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन में हम एक बहुत बड़ी क्रांति या परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हम गुरु के संपर्क में आना सीखें या गुरु के सहवास में हम कैसे रहें या उनसे हम कैसी मदद लें या हम उसको कैसे पहचानें हमारे साधना के माध्यम से या गुरु योग के माध्यम से, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि होगी। जो भी हमें सफ़र कठिन लगता है या हमें भ्रम लगता है या स्पष्टता लगती है बहुत सारी चीज़ों को सुनते हुए, देखते हुए, तो ऐसे समय में जो अगर गुरु प्रकट हो जाए, हाँ, ऐसे समय में अगर कोई समझाने के लिए एक प्रेरणा आ जाए, तो ये कितनी मतलब सुंदर और हमारे लिए एक सरल बात हो सकती है। हाँ, कि जहाँ से हम जहाँ पे रुक रहे हैं, जहाँ पे हम भयभीत हो रहे हैं या जहाँ पे हम असमंजस्य में है, अस्पष्ट है, और उसी जगह पे हमें कोई ऊर्जा के रूप में या कोई मित्र के रूप में अगर हमें मदद मिल जाए और हम मदद वो ले लें, हाँ, मदद मिलना और लेना वही गुरु योग है। उसको उसको इसलिए योग का है एकीकरण, मतलब हम मदद लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो आते हैं और हम मदद नहीं लेते हैं, तो फिर कोई गुरु का मतलब नहीं है। वो गुरु शिष्य का अनुभव नहीं है, वो गुरु योग नहीं है। गुरु आपके सामने आ रहे हो और आप उनको समझ ही नहीं रहे या उनके प्रति आपकी श्रद्धा ही नहीं, निष्ठा ही नहीं है, तो वो गुरु योग नहीं हो सकता है। गुरु योग तभी संभव है कि गुरु भी अवतीर्ण होते हैं और शिष्य भी उस तत्वों को ग्रहण करता है और अपने अस्तित्व को बुद्धत्व में एकरूप करता है। हाँ? गुरु में एकरूप करना ही बुद्ध में एकरूप करना है। इस प्रकार से गुरु का जो महत्व जो पूरे हमारे बौद्ध परंपरा में, फिर वो कल्याण मित्रता के रूप में आया हो या पद्म संभव जी के गुरु परंपरा में आया हो, लेकिन हमें सावधान रहना है। गुरु परंपरा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम गुरु के चेला हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, या हम हमारा अस्तित्व पूरी तरह से नकामा हो जाता है, जिस प्रकार से हम अन्य परंपरा में, अन्य धर्म में हम देखते हैं या हम भी अपने भी आचरण में देखते हैं कि जब हमें कोई गुरु कहता है या हम किसी के गुरु शब्द से जब हम परिचय करते हैं, तो उसमें हमने सावधानी रखनी चाहिए कि उसके पीछे का जो तत्व जो है, हाँ, क्या तत्व के साथ, उस समझदारी के साथ हम किसी को गुरु कह रहे हैं, या गुरु का जो सच्चा स्वरूप जो है वो हमारे मन के भाव में या मन के सामने प्रकट होना चाहिए। किसी को भी गुरु कह देने से या मान लेने से गुरु गुरु नहीं होता है। हाँ, वो शिष्य के अनुभव पे भी आधारित होता है कि उस शिष्य को क्या अनुभव हो रहा है, मतलब आपको या मुझे। हाँ, हम सही में उस हमारे मूल स्वभाव की तरफ जा रहे हैं क्या? अगर मूल स्वभाव की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब गुरु वहाँ पर है। गुरु का निर्देश या गुरु की जो मदद हम ले रहे हैं, और गुरु भी हमें मदद कर रहे हैं, जैसे हम पद्म संभव या उसके ही प्रतिरूप जो है, जो हमारे मित्र भी हो सकते हैं, हमारे कल्याण मित्र हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, या कोई भी परिस्थिति हमारे लिए जो मदद रूप हो रही है, तो इस एक प्रकार से वो गुरु का ही वो प्रतिरूप है, सहयोग है, कि जिसके माध्यम से हम अपने अस्तित्व को पहचान रहे और हम निर्वाण की तरफ या बुद्धत्व की तरफ हम आगे बढ़े। तो गुरु का शाब्दिक अर्थ ये होता है, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है रिमूव करना, उसको नष्ट करना। जो व्यक्ति अंधकार को नष्ट करता है उसको गुरु कहते हैं, और उस गुरु के साथ में एकीकरण होना, एक रूप होना, वो गुरु योग है। मतलब इसमें हमें अंधकार को भी पहचानना है कि हमारा अंधकार क्या है, या गुरु हमें बताते हैं, और उसको नष्ट करना भी दिखाते हैं। और नष्ट करने की जो उपाय विधि है या सहजता है, हाँ, वो प्रज्ञा और करुणा में छुपी हुई है। अगर एक शब्द में कहे कि अंधकार
प्रज्ञा से नष्ट होता है, इसका मतलब ये है कि हम अस्तित्व को जैसा है वैसा देखते हैं। और जैसा है वैसा देखते हैं, इसका अनुभव ये है कि हम हर एक तत्व को, हर एक पल को अनित्य देखते हैं। जिस समय, जिस क्षण में हम अनित्यता का अनुभव करते हैं, उसी समय गुरु वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। गुरु का प्रकट होना मतलब सत्य का प्रकट होना। सत्य का प्रकट होना मतलब हम हर एक अस्तित्व को अंदर बाहर, फिर वो कुशल हो अकुशल हो, कितना भी भयदायी हो, कितना भी आनंददायी हो, सभी अस्तित्वों को जब हम उसके मूल धर्म में देखते हैं, मूल प्रवृत्ति में देखते हैं, तो मूल प्रवृत्ति ही गुरु है, आंतरिक गुरु है। और उसी अनुभव को पद्म संभव अलग अलग बेहतरीन तरीके से या उसको कैसे महसूस किया जाए या उसके संपर्क में हम कैसे आ सकते हैं, उसकी पूरी विधि विधान या मार्ग जो है वो हमें गुरु पद्म संभव जी के माध्यम से प्राप्त होता है। तो गुरु का जो व्यक्तित्व जो है, ऐसा कहा जाता है गुरु के व्यक्तित्व के बारे में, हम कैसे उसको पहचाने, कैसे उसके साथ में आगे बढ़े। गुरु व्यक्तित्व हमें गुरु के व्यक्तित्व पर नहीं बल्कि उसके संदेश पर या उसके शिक्षा पर निर्भर रहना चाहिए। आगे ये कहते हैं कि केवल शब्दों पर नहीं तो उनके अर्थों पर निर्भर रहना चाहिए। मतलब गुरु को कैसे हम पहचाने, गुरु का व्यक्तित्व कैसे हमारे सामने प्रकट होता है, उसको व्यक्तित्व के रूप में ना देखें बल्कि उनका जो मार्ग है, निर्देश है, उनका जो वचन है, उनका जो उपदेश है, इसके आधार पर हम गुरु को पहचाने। अगर वो कुछ वचन कहते हैं तो उस पर भी निर्भर ना रहे बल्कि उसके अर्थ पर निर्भर रहे। अभी गुरु ने कह दिया कि ये करो, हम बस उसी पे ही अटके हुए उसी को करते रहे और पता ही नहीं चले कि उसका अर्थ क्या है। तो जब हम बुद्ध के या गुरु के वचन सुनते हैं तो उस पर निर्भर ना रहे तो किस पर निर्भर रहे, उसके भीतर जो अर्थ है उस पर निर्भर रहे। आगे और एक बात आती है कि ये भी अर्थ जो है अल्पकालीन है, ये भी कुछ समय के बाद में वो लय हो जाता है, उसका मतलब अर्थ बदल जाता है। तो आगे ये कहते हैं कि उस अल्पकालीन अर्थ पर भी नहीं बल्कि वास्तविक अर्थ पर निर्भर रहे। अगर अनित्यता का अर्थ परिवर्तन अगर हमें समझाया जाता है तो परिवर्तन के अर्थ पर ही नहीं, उसकी जो वास्तविकता है, उसकी सत्यता है, उस पर निर्भर रहे। मतलब वो पूरी तरह से आपके चित्त के प्रज्ञा के आधार पर उसको समझे। वास्तविकता का अर्थ यह है कि हम स्वयं उसका अनुभव लेते हैं। सिर्फ शब्दों को या शब्द के अर्थों को समझकर आगे जाना, तो गुरु वहाँ पे सही अर्थ में प्रकट नहीं होते हैं। गुरु सही अर्थ में हमारे साथ में नहीं होते हैं या हम गुरु के साथ में नहीं होते हैं। अगर सिर्फ हम उनके वचनों पर या शब्दों के अर्थ पर ही संतुष्ट रहे और उसी को हम समझे कि ना मुझे तो गुरु दिख गए हैं, मैं गुरु के संपर्क में हूँ, लेकिन वो गुरु का जो अस्तित्व जो है वो संपूर्ण अस्तित्व नहीं है जब तक हम उस वास्तविकता के भीतर नहीं जाते हैं, उस शब्द के या उस अर्थ के जो उन्होंने वचन कहे हैं या जो हमें निर्देश दिया है, मार्ग दिया है। तो वो इस प्रकार से आगे और आगे एक अनुभव आता है कि अपने साधारण तथा परख करने वाले मन पर ही नहीं तो विवेकी मन पर निर्भर रहे। आगे और अंतिम जो बात बताना चाहते हैं, गुरु का व्यक्तित्व कैसे है, वो हमें ये सिखाता है या हमें ये सीखना है कि हमारा जो साधारण मन जो है, व्यवहारिक मन है, संसार को समझने का जो मन है या संसार में रहने का जो मन है, उसी मन पर नहीं बल्कि विवेक मतलब प्रज्ञापूर्ण मन पर निर्भर रहे। प्रज्ञापूर्ण मन मतलब बुद्धत्व के मन पर निर्भर रहे, सांसारिक मन पर नहीं।
तो ये जो संवाद या ये जो इसका पूरा अभिप्राय जो है गुरु का, हाँ, वचन से शुरू होता है, अर्थ तक आता है, अर्थ से वास्तविक अर्थ तक आता है, और वास्तविक अर्थ से वो स्वयं के प्रज्ञा पर ही निर्भरता जो बताता है, वही सच्चा गुरु है या सच्चा शिष्य है। क्योंकि शिष्य ही बाद में वो उस गुरु के एकरूप हो जाता है, मतलब वो गुरु हो जाता है। मतलब उसमें कायम विनय हो जाना है ना एक तरह से। हाँ हाँ, तो उसमें शिष्य शिष्य नहीं होता है, फिर बाद में वो बुद्ध हो जाता है। तो ऐसा गुरु के तत्व जो है, हमें ऐसे गुरु को मन में स्मरण करना है या उसकी मदद लेनी है कि जिस प्रकार से वो हमें मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार से हम उसके शब्दों को, अर्थों को और हमारी ही प्रज्ञा को समझने के लिए अंतिमता वो हमारे ही प्रज्ञा को उजागर करता है। जो हमारे भीतर जो बुद्धत्व है या बुद्धत्व की क्षमता है, उसी क्षमता को उजागर करता है, उसी पे निर्भर रहना हमें सिखाता है, जिसे हम अत्तदीप भव कहते हैं। गुरु अपने ऊपर निर्भर रहना नहीं सिखाता है, वो गुरु नहीं है। वो आपके स्वयं पर ही निर्भर रहना सिखाता है, और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं मोक्षदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। और इस प्रकार से बुद्ध हमारे प्रथम गुरु है। लेकिन उस गुरु की जो बिखरी हुई शिक्षा है, उसको फिर से एक सूत्र में और एक गतिशीलता देने के लिए जो पद्मसंभव जी का जो अस्तित्व हमारे धम्म जीवन में है, तो उसके माध्यम से हम फिर से उसी मार्ग पर चल पड़ते हैं कि जिस मार्ग पर बुद्ध हमें ले आना चाहते हैं। हमारी बुद्ध प्रवृत्ति का ये एक सक्रिय पक्ष है, जो हमारा ही आंतरिक गुरु है। ये हमारे ही बुद्ध की जो प्रवृत्ति है, बुद्ध स्वभाव है, उसका एक क्या है, एक सक्रिय पक्ष है। सक्रिय मतलब एक्टिव। वो हमें हमेशा मोटिवेट करता है, जिसे हम आंतरिक गुरु कहते हैं। जो कि हम कभी बाधित होते हैं या समस्या में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, तो आंतरिक गुरु अपना कार्य करने लगता है। वो निरंतर हमारे सच्चे और हमारे आसपास चमकने वाले विशाल अस्तित्व के संपर्क में लाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। अगर कहीं हम भटक गए हैं, बाधित है, समस्या में है, तो आंतरिक गुरु क्या करता है, वो हमें उस विशाल जो हमारा अस्तित्व है, बुद्धत्व के अस्तित्व की तरफ फिर से वापस लाने के लिए प्रयास करता है। भटकने का मतलब क्या है कि हम अपने मूल स्वभाव से छूट जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा मूल स्वभाव बुद्ध का है, प्रज्ञा का है, करुणा का है, मैत्री का है, शांति का है, सत्यता का है, शुद्धता का है। तो हम अपने मूल स्वभाव से भटक जाते हैं किसी भी कारणवश, क्योंकि हमारे पूर्व संस्कार, लोभ, द्वेष, मोह के जो अभी भी हमारे सांसारिक चित्त में हम उस कर्म का जो क्या कहते हैं, कर्म का जो हम परिणाम लेके जन्म लिए हैं, तो वो तो रहना है, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर गुरु के मदद से हमें उसको उस बाधाओं से, उस अज्ञान से हमें प्रज्ञा की तरफ ले जाने के लिए मदद करता है। हमारे आंतरिक गुणों का वो साक्षात रूप है। गुरु क्या है, वो हमारे आंतरिक गुणों का वो साक्षात रूप है, जो उसके ध्वनि, विवेक और रूप के माध्यम से वो अपने जीवन में उपस्थित होता है या प्रेरित होता है। तो गुरु कौन से माध्यम से हमारे सामने आ सकते हैं? रूप के माध्यम से आ सकते हैं, ध्वनि के माध्यम से आ सकते हैं, किसी रंग के माध्यम से आ सकते हैं, और किसी प्रज्ञा के माध्यम से आ सकते हैं।
तो उसको हमें समझना है। जैसे कि हमें स्वप्न में एक रंग के रूप में दिख सकते हैं, ध्यान में रंग के रूप में दिख सकते हैं, या कोई मंत्र के रूप में दिख सकते हैं। उसका जो साक्षात रूप जो है वो अलग अलग स्वरूप में जरूरी नहीं है कि वो जैसे कि पद्म संभव जो इनका रूप जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा ही दिखेगा तभी वो गुरु है, ऐसा नहीं है। इसको आप नित्य मान के यही देखोगे, यही दिखना चाहिए, यही पद्म संभव है, तो फिर से हम फंस जाएंगे। जो भी दिख रहा है उसमें हमें उस तत्व को पहचानना है जो उसके भीतर एक मैसेज है। तब जाके हम गुरु की पहचान कर सकते हैं। गुरु और शिष्य का जो संबंध जो है एक गहन तथा उच्च स्तर का, गुरु तथा शिष्य जो अपने आप में कभी विलग हो ही नहीं सकता है। विलग इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जिस बुद्ध स्वभाव के संपर्क में आते हैं वही हमारा गुरु है, उसमें से गुरु प्रकट होता है। तो इसलिए उसके साथ हमारा कभी भी विलग नहीं होता है, कभी भी हम उससे अलग नहीं होते हैं। वो हमेशा हमारे भीतर या हम उसके भीतर रहते हैं। लेकिन कुछ हमारी जो कर्म की बाधाएं है, हमारी जो चंचल प्रवृत्ति है या आसक्ति है, उसके कारण हम कभी कभी इधर उधर भटक जाते हैं। तो फिर से वो वापस लाने के लिए हमारा ही मूल स्वभाव या गुरु के रूप में हमें मदद करता है। गुरु जो है न केवल अपने आंतरिक गुरु का प्रत्यक्ष है या प्रतिरूप है, बल्कि वो सभी बुद्ध वचनों को आशीर्वाद के वाहक के रूप में और साधन, वो हमारा साधन बन जाता है, वाहक और साधन बन जाता है। गुरु क्या होता है? सभी बुद्ध वचनों का, गुरु जो है सभी बुद्ध वचनों के आशीर्वाद के वाहक है। गुरु क्या है कि जितने भी बुद्ध के वचन हैं, फिर वो भूतकाल के बुद्ध हो, वर्तमान के हो, भविष्य के हो, सभी बुद्ध के जो वचनों का वो क्या है? वाहक है, वो साधन है, जिसके माध्यम से वो हमारे सामने या हमारे लिए वो लेके आते हैं। तो गुरु का जो आशीर्वाद समझना या गुरु के संपर्क में अपने आप को प्रस्तुत करना या उसकी प्रस्तुति को अनुभव करना, ये बौद्ध धर्म की बहुत एक विशेषता है अगर हम उस प्रकार से समझते हैं, क्योंकि वे सभी बुद्ध की करुणा और करुणा का वो मूर्तिमान रूप है। गुरु क्या है? सभी बुद्ध की करुणाओं का मूर्तिमान रूप है जो आपकी ओर प्रवाहित हो रहा है, जिसे हम संभोग काय कहते हैं। बुद्ध की जो करुणा जो है संभोग काय के माध्यम से, और संभोग काय के अंतर्गत ही ये गुरु जो है वो हमारे संपर्क में आते हैं या उसके हम संपर्क में आते हैं, जिसे हम गुरु पद्म संभव कहते हैं। आप गुरु को बुद्ध मान सकते हैं। क्यों मान सकते? तो ही आप बुद्ध का आशीर्वाद पाओगे, तभी उनकी शिक्षा से बुद्ध की शिक्षाओं का सार ग्रहण सकोगे। और इसलिए हम प्रतिज्ञा भी जब लेते हैं ब्रह्मचारी बनते समय, तब भी गुरु के महत्व को पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि गुरु को मानने से ही हम बुद्ध को मान सकते हैं, बुद्ध को देख सकते हैं, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही, अगर गुरु का दर्जा मतलब संभोग काया के माध्यम से ही हम धर्म काया का अनुभव ले सकते हैं। और इस अर्थ से गुरु हमारे लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोल देते हैं, या खोलने के लिए या वहाँ तक आने के लिए और उसके आगे जाने के लिए। मतलब वहाँ तक आने के लिए मतलब जो आपकी बाधा है, जो आपको रोकती है,
तो उसमें भी मदद करता है कि उस बाधा से आप कैसे बाहर आए, सांसारिक बाधा से। और सिर्फ वहाँ तक ही नहीं, उससे आगे भी ले जाने के लिए वो हमें मदद करता है, वो गुरु है। मतलब धर्म काया या बुद्धत्व की जो काया जो है, हाँ, वहाँ तक हमें ले जाने के लिए वो मदद करता है, क्योंकि वो स्वयं ही उसी काया से आया है। हाँ, गुरु जो है बुद्ध की काया का ही प्रतिरूप है। संभोग काया जो है बुद्ध के ही काया का वो रूप है, और इसलिए वो उसके ही जैसा है। लेकिन फर्क इतना है कि वो हमारे संपर्क में आके या हम उसके संपर्क में आके बुद्धत्व के उस अनुभव की तरफ ले जाने के लिए उसकी हम मदद लेते हैं या वो हमें मदद करता है। तो इस प्रकार से गुरु के अस्तित्व को जब हम पहचानते हैं तो गुरु का अस्तित्व हमें बिल्कुल हमारे आँखों के सामने, मन के सामने, हमारे जो अगर समस्या है उसके सामने वो उपस्थित होता है, और उसकी मदद से हम उस समस्या से बाहर आके हम बुद्ध की भूमि में या बुद्ध स्वभाव में सुख और शांति के चित्त में हम फिर से स्थापित होते हैं या उसके हम एक रूप हो जाते हैं। तो यही गुरु योग है कि जो गुरु पद्म संभव के माध्यम से हम उसका ध्यान करने वाले हैं। तो उसको हम 4 चरण में ध्यान करेंगे, जो बताया जाता है कि गुरु योग हमें 4 चरण में बताया जाता है। पहले चरण में जो है गुरु पद्म संभव का हम आह्वान करेंगे। आह्वान का मतलब ये है कि उनका जो मानसिक चित्र जो है, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं सामान्य या सामान्य तौर पे, या जो हम अन्य ध्यान साधना करते हैं, शुरुआत उसकी इसी से होती। आह्वान का मतलब गुरु के मानसिक चित्र को निर्माण करना कल्पना में। हाँ, तो उसके कल्पना की जो रूपरेखा जो है, तो उनका रूप है, उनका रंग है, उनका प्रतीक है। हाँ, इन सभी बातों को स्मरण करते हुए उनके जो मानसिक चित्र को हमारे मन के भीतर निर्माण करना, यही पहली स्टेप्स है। जिसमें उनके जो चिवर जो है, 3 प्रकार के चिवर होते हैं। हाँ, वो 3 प्रकार के चिवर पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो तीनों चिवर जो है थेरवाद और महायान और वज्रयान परंपरा का वो प्रतिरूप है। उनके हाथ में वज्र होता है, खोपड़ी होती है, त्रिशूल होता है। तो ये वज्र जो है सत्य का प्रतीक है, खोपड़ी जो है ये संसार के अनित्यता का प्रतीक है। हाँ, और त्रिशूल जो है, हाँ, त्रिशूल एक प्रकार से जो सत्यता जो है, उसके वो विभिन्न रूप है। हाँ, तो इस प्रकार से पद्म संभव जी के 8 स्वरूप बताए गए, 8 रूप बताए गए। अभी 8 रूपों के ऊपर हम आह्वान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके ध्यान साधना के बारे में आप पढ़ोगे या समझोगे, तो उनके बहुत विभिन्न रूप है। ये जो सामने जो रूप दिखाई दिया है, एक रूप है। उसके अलावा भी अनेक रूपों के माध्यम से पद्म संभव जी का संदर्शन किया जाता है। हाँ, यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल और कम से कम प्रतीकों को ध्यान में रखते हुए हम पद्म संभव जी के गुरु योग को हम अनुभव करने वाले हैं। दूसरे चरण में हमें उनका आशीर्वाद को परिपक्व और ग्रहण करना है। पहले में उनको संदर्शन करना है, उनके चित्र का निर्माण करना है, और दूसरे में उनका जो आशीर्वाद जो है या उनकी जो ऊर्जा है, उनकी शिक्षा जो है, उसको हमारे भीतर परिपक्व और ग्रहण करना है। वो कैसे करना है? मंत्र का पठन करते हुए। मंत्र का पठन करते हुए, क्योंकि वही मंत्र ही उनकी शिक्षा है। मंत्र के माध्यम से ही वो हमें ऐसे रहस्य को, जिसमें मंत्र जो है ओम आहूँ वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ। तो वज्र गुरु जो है वो प्रज्ञा के गुरु है, और प्रज्ञा के तत्व को समझाने वाले, या उसके मार्ग को दिखाने वाले, ऐसे जो वज्र गुरु पद्म संभव है, उनके मंत्रों का हम
पठन करते करते हमारे ही जो बुद्ध स्वभाव है उसके संपर्क में हम आते हैं। जब हम मंत्र का पठन करते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ उस बोधिसत्व को या उस बोधिसत्व के वचन को हम स्मरण करते हैं, बल्कि उसका स्मरण करते करते हम हमारे ही बुद्ध स्वभाव को अनुभव करते हैं। और इसलिए शुरुआत में जो कहा है कि उसके अर्थ पर निर्भर ना रहे, वास्तविक अर्थ पर भी निर्भर ना रहे, और अंतिम जो निर्भर रहे वो हमारे प्रज्ञा के मन पर निर्भर रहे। इसको हमें खास ध्यान रखना है। अगर बुद्ध वचन या गुरु का जो मंत्र को हम आह्वान कर रहे हैं या आशीर्वाद ले रहे हैं, तो उस आशीर्वाद का मूल तत्व हमें समझ में आना चाहिए। नहीं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मंत्र के शब्दों को और अर्थों को ही धारण करेंगे, उससे आगे हम नहीं जाते हैं। उससे आगे नहीं जाएंगे तो फिर ये सही अर्थ में गुरु पद्म संभव या गुरु योग नहीं होगा, वो शाब्दिक योग होगा। हाँ, लेकिन जो हमारा मन जो है, हाँ, उस बुद्ध के मन के साथ संपर्क करने के लिए इस मंत्र का या इस दूसरे स्टेप का हमें इस्तेमाल करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने ही जो बुद्ध स्वभाव है, हाँ, उसके संपर्क में उस मंत्र के माध्यम से आते हैं। हाँ, उसका हमें अनुभव होने लगता है कि हमारे ही भीतर बुद्ध स्वभाव है, हमारे भीतर ही प्रज्ञा है, उसी का ही वो मंत्र रूप है जो हम पठन करते हैं। क्योंकि मन की आंतरिक प्रकृति जो है, हाँ, ये बुद्ध जन का प्रज्ञा मन ही तो है जो आपकी बुद्ध प्रवृत्ति तक आंतरिक गुरु प्रकट कर रहे हैं। हाँ, आंतरिक गुरु वही तो कर रहे हैं कि आपके ही या हमारे ही या संसार के जो भी सजीव है, सत्व है, उनके ही मूल स्वभाव के तरफ ले जाने के लिए इस मंत्र का मतलब है। मंत्र मतलब ऐसी कोई बाहर से आने वाली ऊर्जा नहीं, वो पद्म संभव जी के या गुरु के तरफ से नहीं आती है। वो हमारे भीतर के बुद्ध को जागरूक करती है, या अगर कर सके या होती है या हो रही है तो समझ जाए कि वो मंत्र रहस्य है, उस मंत्र का कुछ कारण है या उस मंत्र का कुछ संकेत है। अगर संकेत को ना समझे, सिर्फ अर्थों को समझ के अगर हम पठन करते रहेंगे कि वो उस मंत्र में से कुछ आएगा, उस मंत्र से कुछ नहीं आने वाला है। हाँ? वो मंत्र से कुछ नहीं आएगा। हम मंत्र का इंतजार करते कि मंत्र कुछ करेगा, ओम आ फट, ऐसे कुछ करने से नहीं होगा। हाँ? ओम आ फट मतलब प्रज्ञा प्रकट होनी चाहिए, भीतर अनित्यता का बोध होना चाहिए, वो फट है, परिवर्तन का अनुभव फट है। तो मंत्रों को हमें बहुत ही जिस अर्थ से मंत्रयान या मंत्र का सर्जन किया है, वो इस अर्थ से किया है। अगर वो बात अगर हमें दिखाई नहीं दे रही है तो समझ जाइए कि वो मंत्र पठन किसी भी काम का नहीं है। वो फिर वो एक प्रकार से यांत्रिक है, या फिर वो हम गलत दिशा से उस मंत्र को लेके जा रहे हैं। तो फिर वो संभावना नहीं है जिस संभावना के लिए हम इस ध्यान को या इस गुरु योग को कर रहे हैं, कि हमें पुनर्जन्म के चक्र से संसार से जो मुक्त होना जो हमारा उद्देश्य है, और मूल बुद्ध के स्वभाव का अनुभव करना हमारा सुख है, तो हम दोनों से वंचित रहेंगे। जबकि वो दोनों को प्राप्त करने के लिए ये मंत्र जो है, मंत्रयान जो है या वज्रयान जो है, वो हमें पूरी तरह से मदद करने के लिए विकसित हुआ है, और उसका हमने लाभ लेना है। तो उसी प्रकार से ले जिस प्रकार से उसका अस्तित्व निर्माण हुआ है। तो ये दूसरे चरण में हम मंत्र के संपर्क में आते हैं और हमारे ही जो आंतरिक बुद्ध स्वभाव है वो प्रकट होने लगता है, मतलब बाहर आने लगता है। दबा रहता है और दबे ही रहेगा तो वो मंत्र सही अर्थ में काम का नहीं है। अगर वो प्रकट हो रहा है तो वो मंत्र गुरु का मंत्र है या बुद्ध वचन है।
तीसरे 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 चरण में सशक्तिकरण मतलब शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे कि बाकी साधना में भी होती है, लेकिन इस साधना की जो प्रक्रिया जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। और हमारे जो 3 केंद्र है, जो मस्तिष्क है, कंठ है और हृदय है। हाँ, मस्तिष्क को हम एक काया के रूप में देखते हैं, कंठ को वाणी के रूप में देखते हैं और हृदय को भावना या चित्त के रूप में देखते हैं। काया वाचा मन जो हम बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हैं, तो उसी ही काया वाचा मन को जो ये साधना या वज्रयान, उसको वज्र कहते हैं। वज्र काया, वज्र वाचा और वज्र मन। वज्र का मतलब प्रज्ञा, शरीर को प्रज्ञापूर्ण करना, वाणी को प्रज्ञापूर्ण करना, मन को प्रज्ञापूर्ण करना। और इन तीनों केंद्र को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया जो है इस तीसरे चरण में होती है। वो कैसी होती है कि गुरु जो पद्म संभव जी जो है उनके मस्तक से ऊर्जा निकलती है, सफ़ेद रंग की। रंग के साथ में उस ऊर्जा को दर्शाया गया है कि सफ़ेद रंग की जो पद्म संभव जी के मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा है, प्रकाश है, वो हमारे ही मस्तिष्क के भीतर जाता है और वो केंद्र में, मस्तिष्क केंद्र में प्रवेश कर कर वो पूरे शरीर को शुद्ध करता है और पूरा हमारा जो स्वास्थ्य है या जो भी बीमारी है उसको बाहर निकालता है, मतलब शरीर की पूरी शुद्धि करता है। मस्तिष्क केंद्र में जाकर हमारे पूरे शरीर की शुद्धि होती है। फिर उसमें हमारे कर्म हो या बीमारी हो या कितनी भी परेशानी हो, हाँ, उस सभी से हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हमारे भीतर जो ऊर्जा को हम एहसास कर रहे हैं वो कौन सी ऊर्जा है, वो बुद्धत्व की ऊर्जा है। ये सामान्य ऊर्जा नहीं है, ये सामान्य दवाई नहीं है, ये ऐसी दवाई है, हाँ, कि वो सत्यता को पूरी शरीर के भीतर जो हमारे शरीर को जकड़ने की जो प्रवृत्ति जो है, आसक्ति है, वो पूरी तरह से उस आसक्ति को नष्ट कर देती है। और जब आसक्ति ही नहीं रहेगी तो दुख कैसे रहेगा। शरीर के प्रति अशुद्धता क्या है? शरीर अशुद्ध है इसलिए शरीर अशुद्ध नहीं है, लेकिन उस अशुद्ध शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो अशुद्ध है। शरीर तो अपने आप में अशुद्ध है ही, लेकिन उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है वो अशुद्ध है, वो अज्ञान है। और उस अज्ञान को ये जो प्रकाश क्या करता है, हाँ, जो स्वयं में गुरु और गुरु का जो अनुभव जो है प्रज्ञा और करुणा से पूर्ण है, तो उनकी जो ऊर्जा जो है वो पूरे हमारे शरीर को दुख मुक्त करती है, हाँ, और उसके कर्म भी शुद्ध करती है। वज्र के समान कर्म करती है। वज्र के समान मतलब सत्यतापूर्ण, यथार्थ, हाँ, जो शरीर का अस्तित्व और शरीर का जो कर्म जो है वो संपूर्ण अनासक्त, आसक्ति से मुक्त, हाँ, करुणा से युक्त, वही वज्र काया है, वही शुद्ध काया है, जो हमें इस पहले प्रक्रिया में हमें अनुभव करना है। दूसरी जो उसी में शुद्धता जो है, गुरु के कंठ केंद्र से लाल रंग निकलता है। लाल रंग का जो तेज जो है वो हमारे कंठ केंद्र को स्पर्श करके भीतर जाता है और हमारे कंठ के भीतर जो भी अशुद्धता है, वाणी की अशुद्धता, विचारों की अशुद्धता, हाँ, जितनी भी अकुशल वाणी है, कठोर, निंदाजनक, असमंजस्य वाली, अस्पष्ट, उस सभी वाणी की जितनी ऊर्जा है उसको भी वो शुद्ध करता है। सिर्फ और सिर्फ सत्य और करुणा से भरी हुई वाणी का हम भीतर अनुभव करते हैं। और तीसरा जो केंद्र जो है, गुरु के हृदय केंद्र से नीला प्रकाश हमारे तरफ आता है और हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श करते हुए हमारे चित्त में जो भी अशुद्धता है, क्लेश है, संस्कार है,
भ्रम है, दुख है, या जो जो भी हमारे हृदय में छुपा हुआ है, जो भी रहस्य है, हाँ, सभी को उजागर करता है, सभी को शुद्ध करता है। हाँ, तो इस प्रकार से जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया जो है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार की डायरेक्ट उनके उस केंद्र के संपर्क में आके, हाँ, वो हम जुड़ जाते हैं। हाँ, और जुड़ने का मतलब क्या है? जुड़ने का मतलब यह है कि हम एक रूप हो जाते हैं। गुरु और हम में कुछ भी भेद नहीं है। इसका मतलब हम ही पद्म संभव है और पद्म संभव ही हम हैं। मुझ में पद्म संभव है और मैं पद्म संभव में हूँ, या गुरु में मैं हूँ, मैं गुरु में हूँ। तो वो जो एकरूपता जो है वही गुरु योग है। मतलब जैसे पद्म संभव शुद्ध है, वज्र गुरु है, वैसे ही हमारी काया, वाचा और मन वज्र गुरु में परिवर्तित हो जाता है। मतलब हम ही उस स्वभाव को साक्षात्कार करते हैं जिस स्वभाव के गुरु और बुद्ध है। तो एक प्रकार से संपूर्ण साक्षात्कार है, संपूर्ण रूपांतरण है, जो हम परंपरा के स्वरूप में देखते हैं। विमुक्ति और विमुक्ति से निर्वाण, हाँ, या सभी क्लेशों का समापन होना, हाँ, सभी के क्लेश नष्ट होना, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। हाँ, उसी निर्वाण के अनुभव में हम प्रवेश करते हैं। हाँ, लेकिन ये प्रवेश जो है सिर्फ खुद के लिए नहीं, संसार के सभी जीवों को दुखों से मुक्त करने के लिए। निर्वाण और इसमें यही फर्क है। हाँ, या जो भेद बताया गया है बुद्धत्व और निर्वाण के अनुभव में, बुद्धत्व का अनुभव स्वयं के निर्वाण के साथ साथ संसार के सभी जीवों के निर्वाण के लिए, हाँ, हमारे जीवन को समर्पित करना, वही बुद्धत्व है। जो बुद्ध ने स्वयं अपने निर्वाण के बाद जो प्राप्त होके जो संसार में जो निरंतर चलते रहे हैं, हाँ, और लोगों को मदद किया है, हाँ, वही बुद्धत्व का अनुभव है। तो इस प्रकार से हमारा जो शुद्धिकरण है सिर्फ हमारा ही नहीं है, हमारे ही लिए नहीं है, वो अनुभव से भी हमें ऊपर उठना है। हाँ, वो अनुभव में सभी को समाविष्ट करना है। ये सत्यता का जो अनुभव जो है उसमें प्रज्ञा भी है और करुणा भी है। सिर्फ प्रकाश करके खुद का ही शुद्धिकरण नहीं देखना है, बल्कि उस शुद्धिकरण में, हाँ, सभी के प्रति जो हमारी करुणा है, हाँ, उसका भी अनुभव करना है। और संसार के सभी अस्तित्व में अनित्यता का अनुभव ही प्रज्ञा है। तो उस प्रकार से पूरा हमारा अस्तित्व ही सत्यता से भर जाता है, या हम उसको पूरी तरह से उसमें रूपांतरित हो जाते हैं। हमारा मैं, मेरा जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से विलीन होकर हम शुद्ध स्व को, जो निरंतर शुद्ध ही शुद्धता की तरफ जाता है, हाँ, वहाँ की कोई पीछे आने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे अवस्था को हम प्राप्त करते हैं या अनुभव करते हैं। जो हमारे ही भीतर छुपा हुआ है या छुपा रहता है वही प्रकट होता है। तो इस प्रकार से हम तीसरे चरण को हम अनुभव करेंगे, और अंतिम वही है कि जो हमने निर्माण किया है, जो अस्तित्व को हमने अनुभव किया है, तो अनुभव के आसपास जो भी अस्तित्व जो है, हाँ, उस अस्तित्व को हमें फिर से विलीनीकरण में उसका अनुभव करना है। विलीनीकरण मतलब सत्यता का और नया स्वरूप है। हाँ, विलीनीकरण मतलब अंत नहीं है, लेकिन उसी विलीनीकरण से हम फिर से और दूसरे अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं। विलीनीकरण मतलब छोड़ देना नहीं है या छूट जाना नहीं है, बल्कि उसके और दूसरे आयाम पर हम पहुंचने वाले हैं, या पहुंचने के लिए हमें विलीनीकरण की अनुभूति लेनी है। अन्यथा अगर हम उसी को पकड़ के रहेंगे तो उसके अनंतता का अनुभव से हम छूट जाएंगे, हम एक ही अनुभव में अटके रहेंगे। तो शुद्धता और सत्यता का अनुभव सिर्फ एक पल का नहीं है, अनंत पल का है। तो अनंत पल के भीतर जाने के लिए हमें उसकी जो सत्यता जो है उसे हमें देखना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, और वही
उसका जो विलीनीकरण है वो भी सत्यता का एक स्वरूप है, जहाँ से हमें दूसरे पड़ाव पर जाने के लिए हमारा मन जो है निरंतर उस दिशा की तरफ जाते रहेगा, जो कभी अशुद्ध नहीं होगा। वो शुद्धता की ही तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें चौथे प्रगति में हमें विलीनीकरण करके हमें ध्यान को समाप्त करना है। तो ये गुरु पद्म संभव की जो साधना जो है उसी को ही गुरु योग कहते हैं। और आज के सेशन में हम जो ध्यान करने वाले हैं, जिसका जिक्र हमने किया है, ये मेरे लिए भी नया प्रयास है, क्योंकि मैं ये पहली बार ध्यान ले रहा हूँ पद्म संभव जी का। मैंने किसी और ऑर्डर मेंबर के साथ में मिलकर मैंने ध्यान किया है, इसलिए इसका जो मैं ध्यान कराऊंगा इतना गहरा नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। अगर आप उस प्रकार से उसको देख पाओगे, समझ पाओगे, तो निश्चित ही आपके लिए मेरे लिए भी गहरा हो सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ पहली बार करे या बार बार करें, वो उसी पे आधारित होती है कि हम उसके भीतरी रूप को हम कैसे समझ पा रहे हैं। अगर बार बार भी कर रहे हैं लेकिन उसके तत्व को ही समझ नहीं पाते हैं, तो शायद बार बार करने से भी हमें लाभ नहीं होता है। अगर एक बार पहली बार भी करते हैं, अगर तत्व को समझ पाते हैं, तो हो सकता है कि उसके गहराई को हम स्पर्श करें और हमें गुरु योग का अनुभव हो सके। तो चलिए अपने शरीर को ठीक कर लीजिए, तनाव मुक्त बैठक कर लीजिए, वज्रासन ले लीजिए जो तनाव मुक्त है, स्थिर है। वज्र का मतलब स्थिर, शांतता, शुद्धता। पूरा हमारे पास में आधा घंटा है, 25 मिनट तक हम ध्यान का सराव करते हैं। और चैंटिंग के लिए मैं वीडियो थोड़ा चालू करूँगा कुछ समय के लिए, ताकि उस मंत्र को आप सुनकर आपको मन में ही मंत्र पठन करना है। दूसरे स्टेप में हो सकता है अगर आपका रूम अगर साइलेंस है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो थोड़ा आप आवाज़ बढ़ा भी सकते हैं, ताकि कम से कम आप सुन सके उतने आवाज़ में आप उसको चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आप थक जाते हैं तो मन ही मन में चैंटिंग करिए, लेकिन चैंटिंग का जो भाव जो है वो हमारे प्रज्ञा को प्रकट कर रहे हैं, उसके संपर्क में हम आ रहे हैं, उसके आधार पर चैंटिंग का अनुभव लीजिए। और जितना हो सके जो प्रतीक के रूप में जो हम पद्म संभव जी के रूप को जो आह्वान करने वाले हैं, जो मानसिक चित्र बनाने वाले हैं, जितना हो सके उनके प्रतीक को ध्यान में रखते हुए उसको हम संदर्शन करेंगे। अगर नहीं भी हो पाता है, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपके मन पटल में आए, उसमें से एक या दो भी प्रतीक के रूप में अगर आप देख पा रहे हैं सहजता से। मुझे लगता है कि रंग देखना बहुत ही सहज है, और रूप को ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैसे ही देखें, ऐसा देखें कि वो सर है और ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसा भी आउटलुक भी अगर हम देख पाए किसी भी बुद्ध का या संदर्शन में, तब भी पर्याप्त है। क्योंकि बाकी जो उसके भीतर होता है प्रकाश ही प्रकाश होता है, क्योंकि उनका शरीर हमारे जैसा नहीं होता है। जैसा हम प्रतिमा में बुद्ध के शरीर को देख रहे हैं, वैसे बुद्ध वहाँ पे देखने नहीं होते हैं, वैसे के वैसे। मूर्ति नहीं देखनी हमें, हाँ, प्रतिमा नहीं देखनी है। प्रतिमा देखोगे तो उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, यहाँ पे वो मानसिक रूप देखना है। मानसिक रूप कैसे, मतलब वो प्रकाशित होता है, हाँ, उसमें से कुछ तो भी आने का भाव होता है, हाँ, उससे हम आकर्षित होते हैं, या वो हमारे भीतर प्रवेश कर सकता है, हम उसके भीतर प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, ऐसे मानसिक रूप को हमें निर्माण करना है, ठोस रूप को नहीं। हाँ, जो हमने आंखों से देखा है वही उसी को ही बार बार देखने का हमें प्रयास नहीं करना है कि वो क्यों नहीं आ रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, तो मन को उस प्रकार से
निर्देश मत दीजिए जब हम संदर्शन करते हैं। हाँ, आपका सहज जो मन जिस प्रतीक या रंग या उस मानसिक जो हम बुद्ध बोधिसत्व को जो निर्माण करते हैं, तो उसके क्वालिटी, उसके रिदम के संपर्क में आइए। आपके मन के भाव से आइए। हाँ, तो निश्चित ही जो भी आपको फील होगा वो आपको आगे लेके जाएगा। और आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, धीरे धीरे आंखें बंद करें और ध्यान के लिए पूरे शरीर का अवलोकन करें कि हम तनाव मुक्त और सुखद ऐसी अवस्था में बैठे हैं। हमारा आसन वज्रासन हुआ है। शरीर की अनुभूति हमें हो रही है कि यही शरीर है जो बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए अनुकूल है, मदद रूप है। और इसलिए ये वज्रासन है। मेरा शरीर वज्र है जो प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। भले वो अनित्य है, अशुभ है, दुखदायी है, फिर भी इसी शरीर के माध्यम से ही मैं बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता हूँ। मन के भीतर जो आने वाले विचारों को जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, ऐसे देखें। और उसी विचारों के मध्य में ऐसा भी विचार मन में आ रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, गुरु योग का ध्यान, पद्म संभव गुरु। जो गुरु मेरे ही बुद्ध स्वभाव को एकरूप कराते हैं या हम एकरूप हो जाते हैं, वही गुरु योग है। गुरु स्वयं में प्रज्ञा और करुणा के प्रतिरूप है। जो गुरु पद्म संभव है। ऐसी गुरु योग की साधना को हम त्रिरत्नों के प्रति श्रद्धा का अनुभव कर रहे हैं। बुद्ध धम्म संघ, यही मेरे पहले और अंतिम शरण है। गुरु योग या गुरु की साधना इसी ही तीन शरण को और गहराई में अनुभव करने के लिए मदद करने वाली है। और मैं अपने बुद्ध स्वभाव को जानने वाला हूँ। और ये साधना सिर्फ मेरे ही दुखों को मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि संसार के सभी जीवों को दुखों से मुक्त करने के लिए है। ऐसी महाकरुणा हमारे भीतर अनुभव करें। संसार के सभी जीवों के दुख मुक्ति का संकल्प
हमारे बुद्धत्व प्राप्ति के लिए और प्रेरित कर रहा है। और हम अधिष्ठान कर रहे हैं कि इस गुरु योग ध्यान का मैं सराव करूं। शब्दों के अर्थों को ही समझकर नहीं, उसके वास्तविक अर्थों को ही समझकर नहीं, बल्कि मेरी ही प्रज्ञा के आधार पर उसे मैं अनुभव करूंगा। ध्यान के पहले चरण में सांस के तरफ मन को एकरूप करें। हमारा भटकता हुआ मन धीरे धीरे सांस को देखते हुए एकरूप हो रहा है। क्योंकि एकरूप और एकाग्र मन ही गुरु के सत्यता के भीतर या गुरु के अस्तित्व का अनुभव कर सकता है। सांस का आना जाना धीरे धीरे असीम जागृति में रूपांतरित हो रहा है और हमें शून्यता का अनुभव हो रहा है। सभी अस्तित्व शून्यता के स्वभाव का है। जो भी अस्तित्व है वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वो शून्य है, क्योंकि वो प्रतीत समुत्पन्न है। ऐसे शून्यता के अवकाश में जैसे कि हम आकाश में बैठे हैं, चारों तरफ आकाश ही आकाश है, खुलापन अनंत आकाश का हमें अनुभव हो रहा है। और इस अनंत आकाश के मध्य में सप्तरंगी बादल निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। जो इस संसार का प्रतिरूप है। जो तृष्णा और अज्ञान से निर्माण हुआ है। ऐसे इंद्रधनुष के सब तरंगों के बादल हमारे मन चक्षु के सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे ही सांसारिक मन का प्रतिरूप है, जो हमें मोहित करता है, जिससे हम आकर्षित होते हैं, उसी का ही वो प्रतिरूप है। जो भी हम मन में निर्माण कर रहे हैं वो बाहर से नहीं आ रहा है या नहीं आता है,
बल्कि वो हमारे ही मन के विभिन्न स्वरूप में, हमारे ही मन में हम देख रहे हैं। देखिए, उस रंगित बादलों के मध्य में भेद करते हुए उसी ही बादलों के मध्य से शुभ्र तेजस्वी कमल पुष्प ऊपर की तरफ आ रहा है। जिस प्रकार से दलदल से कमल खिलते हुए पानी के ऊपर और उसके ऊपर भी आता है, ये उस प्रकार का कमल नहीं है। ये तो प्रकाशित कमल है, तेज से भरा हुआ पद्म है, जो शुद्धता का, अनासक्ति का प्रतीक है। जिस प्रतीक को हम निर्माण कर रहे हैं, उसी प्रतीक के साथ हमारी भावनाएं शुद्ध हो रही है। हम भीतर से अनासक्त का अनुभव कर रहे हैं। भले संसार में हमारा कितनी ही तृष्णा हो, आसक्ति हो, उसी आसक्ति के मध्य से अनासक्ति का भाव हमारे भीतर भी गूंज रहा है, और उसी के प्रतिरूप में हम शुभ्र और तेजस्वी कमल पुष्प को मन के भीतर निर्माण होते हुए देख रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं वही दिख रहा है, और जो देख रहे हैं वही भाव हमारे हृदय में है, और उसका हम आनंद ले रहे हैं। हमारा मन प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि मन की कल्पना शक्ति का हम अनुभव ले रहे हैं। सब कुछ मन ही निर्माण करता है। फिर वो बाहर का संसार हो या आध्यात्मिक संसार हो, या आध्यात्मिक आंतरिक अनुभव हो, सब कुछ हमारे मन से ही निर्माण होता है। देखिए, उस शुभ्र ऐसे कमल पुष्प पर चंदेरी, शुभ्र चंदेरी चादर, जो आसन है, आसन बिछ रहा है, और उस आसन पर गुरु पद्म संभव अपने रूप में अपने प्रतीकों के साथ चिवर धारण किए हुए विराजमान हुए हैं। एक दाहिना पैर उनके आसन में है, और एक पैर आसन के बाहर है। मतलब वो ध्यान में भी रहते हैं और कृति में भी रहते हैं। उनका कर्म और ध्यान उनका आसन दर्शाता है। कृतिशील और ध्यान में मग्न रहने वाले पद्म संभव उस कमल पुष्प पर विराजमान हुए हैं, जिनका रूप मस्तिष्क से लेकर उनके संपूर्ण रूप को
तेजोमय तेज से भरा है, प्रकाश पुंज है, जो अनंत प्रज्ञा और करुणा का संचार है। ऐसे पद्म संभव का रूप हमारे मन चक्षु के सामने अवतरित हो रहा है। उसका जो अवतरण है वो हमारे ही चित्त प्रवृत्ति से निर्माण हुआ है, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो हम मन के भीतर के शुद्ध भाव को अनुभव कर रहे हैं, प्रज्ञा को, करुणा को, जो हमारे ही चित्त का कुशल धर्म है, उसी चित्त भाव से हम जो कल्पना कर रहे हैं, उसी कल्पना से गुरु पद्म संभव अपना रूप धारण कर रहे हैं। जो बुद्ध की संभोग काया है, करुणा की काया है, हमारे बुद्ध स्वभाव को प्रकट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए पद्म संभव गुरु हमारे मन में हम निर्माण कर रहे हैं। जिसे हम देख रहे हैं वो बुद्ध की ही काया है, जो तीनों प्रकार के चिवर धारण किए हैं। थेरवाद परंपरा का चिवर, भगवा महायान परंपरा का चिवर पीला, वज्रयान परंपरा का चिवर लाल, तीनों चिवर से परिपूर्ण धारण किए हुए और उनके दाहिने हाथों में जो त्रिशूल है और उनके बाएं हाथ में खोपड़ी है, जो संसार के अनित्यता का प्रतीक है, और उस खोपड़ी में रक्त है जो निर्वाण का अमृत है। जब हम अनित्यता को समझते हैं तो वही खोपड़ी, वही जीवन अमृत समान हो जाता है। निर्वाण का अनुभव होता है। जो जो प्रतीक वज्रसत गुरु पद्म संभव के अस्तित्व में बताए गए हैं, वो हमारे ही चित्त का प्रतिभाव है। जो गुरु पद्म संभव के प्रतीकों के रूप में हम देख रहे हैं और पहचान रहे हैं कि उस प्रतीकों के माध्यम से, उस रंग के माध्यम से, उस रूप के माध्यम से पद्म संभव के रूप को पूरी तरह से हम संदर्शन कर रहे हैं। मन के आँखों से देख रहे हैं
जो हमारे मन का कार्य है, क्षमता है कल्पना करने की, मन से प्रत्यक्ष किसी भी अस्तित्व को देखने की, उस पे हमें विश्वास हो रहा है जो हम देख रहे हैं। पद्मसंभव के आध्यात्मिक रूप को, प्रज्ञा और करुणा से भरे हुए रूप को हम जो तेजोमय है, अनंत ऊर्जा से पूर्ण, वज्र गुरु पद्मसंभव, जैसे हम किसी रूप को देख रहे हैं वैसे ही मन से हम देख रहे हैं। हमारी मन की आंखें खुल चुकी है और हमें पद्मसंभव का दर्शन हो रहा है। अगर संपूर्ण दर्शन नहीं भी अगर संभव होगा, फिर भी कुछ न कुछ रंग के स्वरूप में, प्रतीक के स्वरूप में, गुणों के स्वरूप में उस स्वरूप को अनुभव करें। उनकी आंखें, उनका रूप, उनका बैठना, उनके चिवर, उनके प्रतीक, सब कुछ सत्यतापूर्ण है, सत्य की ऊर्जा है, सत्य ही सत्य है। क्योंकि वो बुद्ध का ही प्रतिरूप है। वो स्वयं ही बुद्ध है। ध्यान के दूसरे चरण में पद्मसंभव गुरु जी का हमें आशीर्वाद लेना है और उसे ग्रहण करना है। उनके मंत्र का पठन करते हुए मैं पठन करता हूँ, उसको ध्यान से सुने और उसी सुर, उसी शब्दों को आप भी उच्चारण करें, थोड़े मध्यम आवाज में, और फिर धीरे धीरे मन ही मन के भीतर उस मंत्र का पठन करते हुए हमारे ही भीतर की बुद्ध स्वभाव के संपर्क में हमें आना है। वज्र का मंत्र का अर्थ ही हमारे भीतर प्रज्ञा को प्रकट करना है, बुद्ध स्वभाव को अनुभव करना है, अज्ञान के भ्रम से मुक्त होकर जो अनुभव होता है वही प्रज्ञा है।
सत्यता का अनुभव, जैसा है वैसा देखने का अनुभव, संसार के अनित्यता का अनुभव करते हुए आसक्ति से मुक्त होने का अनुभव, यही सत्यता है, यही शुद्धता है। और इसी शुद्धता के स्वभाव को हमें जानना है। वही इस मंत्र का निर्देश है, जो अर्थ को और अर्थ के भीतर जो प्रज्ञा है उसको जानने का ही ये संकेत है, निर्देश है। जो शाक्य मुनि बुद्ध से लेकर अनंत बुद्ध तक और इन अनंत बुद्धों से लेकर पद्म संभव के इस मंत्र के भीतर तक वही सत्य है जो हमारे ही भीतर है। उसको जानना ही मंत्र का पठन है। ओम वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ। ओम आहूं 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 वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ। देखिए, इस मंत्र की जो गूंज है, अनुभव है, मस्तिष्क से लेकर पैर तक हर एक पेशियों में, हर एक संस्कारों में, हर एक क्षण में प्रवेश कर रहा है और हमारे भीतर का ज्ञान अनित्य रूप में देख रहा है। आसक्ति को अनासक्ति में अनुभव कर रहा है और हमारे भीतर का बुद्ध स्वभाव इस मंत्र के गुंज से, मंत्र के प्रवाह से, मंत्र के शस्त्र से वो प्रकट हो रहा है। सभी बादल, सभी अंधकार, सभी भ्रम नष्ट हो रहा है और भीतर से जो हमारा बुद्ध स्वभाव है, इस मंत्र के सुनने से, मंत्र के पठन से, मंत्र के गहराई में हमारी प्रज्ञा, हमारी शुद्धता हमें अनुभव हो रही है।
ओम आहूं वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ। 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 ओम आहूं हमारे मन के सामने जो पद्म संभव का रूप और हमारे भीतर गूंजने वाली जो मंत्र की धाराएं हैं, मंत्र के तरंग है, पूरा अस्तित्व हमारा प्रकंपित हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है प्रज्ञा के शुद्धता का अनुभव कर रहा है। हम इस मंत्र को धारण कर रहे हैं, पद्म संभव गुरु के मंत्र को। हमारे भीतर की प्रज्ञा को जानते हुए ये संसार अनित्य है और बुद्ध ही शुद्ध है। बुद्ध ही मेरा चित्त है। मैं बुद्ध हूँ। मैं गुरु पद्म संभव हूँ। ये इस मंत्र का अनुभव है। इस मंत्र के अनुभव को तीसरे चरण में और गहरे रूप में अनुभव करना है। शुद्धिकरण, सशक्तिकरण, ऊर्जा का संचार, जैसे मंत्र से हमारे चित्त में, हमारे मन में गुरु का साक्षात्कार हो रहा है। गुरु के साथ हमारा योग हो रहा है, एक रूप हो रहे हैं, और इस एक रूपता में ये तीसरा चरण संपूर्ण परिवर्तन का चरण है। देखिए, पद्म संभव के मस्तिष्क केंद्र से शुभ्र प्रकाश, शुभ्र तेज एक ऊर्जा के रूप में हमारे मस्तिष्क केंद्र में प्रवेश कर रहा है। और उस मस्तिष्क से भीतर जाकर
हमारे ब्रेन या मस्तिष्क को पूरा शुद्ध कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। जो हमारा मस्तिष्क जो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है, वो मस्तिष्क पूरी तरह से पद्म संभव के प्रज्ञा और करुणा से शुद्ध हो रहा है। सर से लेके पांव तक हर एक अंग में, हर एक हमारे इंद्रिय शुद्ध हो रहे हैं। जिस चक्षु से हम संसार देखते थे, अभी हम बुद्ध देखे, अनित्यता देखें, अनासक्तिता देखें, मैत्री देखें, करुणा देखें। पूरा हमारा शरीर वज्र शरीर हो रहा है, सत्य प्रज्ञा से भरा ऐसा शरीर हम अनुभव कर रहे हैं। वज्र शरीर, शुद्ध शरीर, सभी बीमारियों से, रोगों से मुक्त, क्योंकि सभी बीमारियां, सभी रोग हमारे इंद्रिय की तृष्णा से भीतर आए हैं, और वही तृष्णा का हम नाश करते हुए देख रहे हैं कि वो सभी अनित्य है। जो भी हमने काया से अकुशल कर्म किए हैं, या जो हमारे भीतर पश्चाताप है, उन सभी शारीरिक कर्म के अकुशलता से हम मुक्त हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, रोगों से मुक्त हो रहे हैं। पूरा प्रकाश उस केंद्र से भीतर जाते हुए पूरे शरीर में फैल रहा है, जैसे रक्त फैल रहा है। श्वास का स्पर्श हो रहा है, सभी पेशियां प्रज्ञा और करुणा से बन रही है, जिसमें ना आसक्ति है, सिर्फ मैत्री और करुणा ही करुणा है। करुणा का रक्त, प्रज्ञा का रक्त पूरे शरीर में शुद्धता ला रहा है। देखिए पद्म संभव के कंठ केंद्र से जो लाल रंग की ऊर्जा के रूप में हमारे कंठ केंद्र में प्रवेश कर रही है, जिस कंठ केंद्र के शारीरिक रूप में जो ग्रंथियां है, उस ग्रंथियां को शुद्ध कर रहा है। और हमारी वाणी की शुद्धता को भी, अशुद्धता को शुद्ध करते हुए हमारा कंठ केंद्र, वाणी का केंद्र, वाणी का कर्म प्रज्ञा और करुणा से पूर्ण हो रहा है।
वाणी से अभिव्यक्त होने वाले विचारों में प्रज्ञा है, करुणा है, सत्यता है, सुसंवादिता है, मैत्री। जो भी हमने भूतकाल में अकुशल कर्म किए हैं, वो सभी अकुशल कर्म की शुद्धता हो रही है। किसी को हमने झूठ बोला है, कठोर बोला है, भ्रम फैलाया है, या निरर्थक वाणी का इस्तेमाल किया है, उन सभी अकुशल वाणी के कर्म के पापों से हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमें पश्चाताप हो रहा है और क्षमा याचना करने से पद्म संभव की करुणा, हमारे गुरु की करुणा से हम शुद्ध हो रहे हैं। हमारे भीतर प्रज्ञा की ही वाणी है, प्रज्ञा के ही विचार है, मैत्रीपूर्ण वाणी है, सुसंवादित वाणी, उपयोगी वाणी। हमारा कंठ केंद्र जो वाणी का कर्म है वो शुद्ध हो रहा है। हमारे विचार भी शुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि विचारों को ही अभिव्यक्त करने के लिए हम वाणी का उपयोग करते हैं। हमारा वाणी भी वज्रवाणी में रूपांतरित हो रहा है, प्रज्ञापूर्ण वाणी, करुणापूर्ण वाणी। पद्म संभव के हृदय केंद्र से नीले रंग का प्रकाश तेज हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श कर रहा है और हमारे भीतर जो अशुद्धता के बीज है, लोभ, द्वेष, मोह और उससे किए हुए हमारे जो अकुशल कर्म है, अकुशल धर्म है, वो सभी हमें याद आ रहे हैं। हमारे मन पटल पर काले धब्बे के भांति वो हमें दिखाई दे रहे, और हमें अपराध बोध हो रहा है, भय और चिंता का अनुभव हो रहा है, और उसी दुख से हम पीड़ित हो रहे हैं। पद्म संभव का वो प्रकाश आने से वो सभी नकारात्मकता हम पहचान पा रहे हैं, और उसके हम पाप देशना कर रहे हैं। यह कुशल कर्म फिर से मैं नहीं करूँगा, और उसी से वो शुद्ध हो रहे हैं, और उसके हम अकुशल कर्म के भाव की अनित्यता को भी देख रहे हैं कि वो सभी अनित्य है, और जो अनित्य है वो अस्तित्व में ही नहीं है, वो भ्रम है, वो अज्ञान है। और हमारे भीतर सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा का ही प्रकाश
शुद्धता का प्रकाश हम अनुभव कर रहे हैं, जिसमें मैत्री ही मैत्री है, मैत्री के ही बीज है, मैत्री के ही कर्म है, और उस कर्म के प्रति जो शुद्धता है, अनासक्ति है। हमारा संप भीतर का चित्त जो अज्ञान के आवरण में लिप्त था, वो सभी अज्ञान नष्ट हो चुका है, और जो बाकी है वो सिर्फ बुद्ध स्वभाव है, जिससे हम अनुभव कर रहे हैं। और यही अनुभव पद्म संभव के साथ एक रूप कर रहा है। जो पद्म संभव है, जो उनका चित्त है, वही मेरा चित्त है, और जो मेरा चित्त है वही पद्म संभव का है। हमारा गुरु योग एक रूप हो रहा है, गुरु के साथ हम एक रूप हो रहे हैं। क्योंकि पूरा हमारा अस्तित्व वज्र है, काया वज्र है, वाणी वज्र है, चित्त वज्र है, शून्यता शून्यता है, शुद्धता ही शुद्धता है। वही मैं हूँ जो सत्य है, असीम है, अनंत है। वही गुरु है, वही बुद्ध है। बुद्ध, गुरु और मैं एक है, अभिन्न है। पूरी तरह से हम उस बुद्ध के अनुभव में हैं। वही गुरु का साक्षात्कार है। जो गुरु ने निर्देश दिया है, उस निर्देश का हम हमारे भीतर के प्रज्ञा को जागरूक करके अनुभव कर रहे हैं। संसारिक दुखों से मुक्त होने का अनुभव, भव चक्र में बार बार आने से मुक्ति का अनुभव, प्रज्ञा और करुणा का अनुभव। यही गुरु योग है। गुरु की प्रज्ञा और करुणा में एक रूप होना, जिसमें हमारा ही बुद्ध स्वभाव प्रकट होता है और संसार के सभी जीवों को समाविष्ट करता है। संपूर्ण सत्यता का अनुभव होता है कि संसार अनित्य है, और मैं विमुक्त हूँ।
शुद्ध। असीम प्रज्ञा, असीम करुणा, संसार के जीवों के दुखों को मुक्त करने का भाव हमारे रोम रोम में हम अनुभव कर रहे हैं। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे मन को, अनुभव को ग्रहण करें, भीतर जाने दीजिए जो हमें अनुभव हो रहा है। और जो हमने निर्माण किया है, उस निर्माण किए हुए विचारों, कल्पनाओं को धीरे धीरे विलीनीकरण की तरफ ले जाइए। देखिए हमारे भीतर आने वाला जो प्रकाश, जो हमें अनुभव देके हमें बुद्धत्व का अनुभव देकर, प्रकाश पद्मसंभव के हृदय में विलीन हो रहा है। इस विलीन की प्रक्रिया में भी मन को खुला रखे। ये अनंतता के तरफ जाने वाला अनुभव है। जो काया हमने निर्माण की है, उस काया का भी अस्तित्व बुद्ध की धर्म काया में समाविष्ट होता है। और ये तभी संभव है जब हम विघटन को देख पाते हैं। जो उत्पन्न हुआ है वो लय धर्मी है। देखिए बुद्ध का पद्मसंभव का रूप धीरे धीरे उस कमल पुष्प में विलीन हो रहा है। और वो कमल पुष्प उस रंगीन बादलों में विलीन हो रहा है। और वो रंगीन बादल इस मन के आकाश में विलीन हो रहा है। और ये मन का आकाश शून्यता में विलीन हो रहा है। जो धर्म काया का स्वरूप है, अनंत अनुभूति की तरफ ले जाने वाला कोई भी अस्तित्व स्वयं में शून्य है, स्वतंत्र नहीं है, प्रतीत्य से उत्पन्न। इस सत्यता का हम अनुभव लेते हुए जो हमें भीतर स्वयं के बुद्ध स्वभाव का जो अनुभव हुआ है,
उसी अनुभव के आधार पर काया वाचा मन के कर्म को कुशलता से करें, ऐसा संकल्प लेते हुए आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। दोनों हाथों का स्पर्श पूरे शरीर पर करते हुए जो ऊर्जा हमें मिली है उस ऊर्जा का अनुभव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान लंबा इसलिए हुआ क्योंकि उस गहराई में ले जाने के लिए आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, उपस्थित रहने से वो ध्यान हम कर पाए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। तो ज़रूर आप आपके अनुभव को लिख के भेजें, इस ध्यान के बारे में भी और थोड़ा मृत्यु के बारे में, कि मृत्यु के बारे में हम कैसे, हमारा मन या हमारी विचार कैसे बदलते जा रहे हैं।